एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। गोला के चक्रवाली गांव में हत्याकांड के आरोपी राजा अंसारी उर्फ अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने सरकार को नसीहत दी है तो जेएमएम ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। फर्श और दीवार पर बिखरे खून, बेड पर पड़ी आदिवासी महिला की लाश, एक तरफा प्यार में हैवान बना आशिक, घर में हर तरफ बिखरा खून उस जघन्य वारदात की गवाही दे रहा है जिसे एक तरफा प्यार में अंजाम दिया गया है। ये घटना रामगढ़ की है, जहां गोला थाना क्षेत्र के चक्रवाली गांव में आदिवासी महिला मंजू देवी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी पर लगा है। मंजू देवी का पति जब घर से बाहर गया था तब राजा अंसारी घर में घुसा और चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से घटना में प्रयुक्त खून लगा हुआ चाकू, खून लगा हुआ कपड़ा, खून लगा हुआ जूता बरामद किया गया। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी महिलाएं लगातार एक वर्ग विशेष के निशाने पर है। बीजेपी ने झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को सियासत से हटकर राजधर्म निभाने की सलाह दी है। पहली घटना नहीं है, एक समुदाय विशेष के द्वारा हमेशा आदिवासी बेटियों को टारगेट किया जाता रहा है। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठिए, क्योंकि इन जैसे जो अमानवीय तत्व हैं इनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। इधर बीजेपी की सलाह को जेएमएम ने दरकिनार करते हुए इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताया और ये साफ कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का मामला नहीं है, कानून व्यवस्था का मामला है, क्रिमिनल एक्टिविटी है और कोई भी हत्या नृशंस होती है और उसका वो क्षम्य नहीं। तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और हमको लगता है कि कठोर से कठोर सजा उस युवक को मिलना चाहिए। एक तरफा प्यार में जिस तरह आदिवासी महिला को टारगेट किया गया, उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। इससे पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 गंभीर सवाल उठा रहा है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आखिर कब तक मंजू जैसी दूसरी महिला की बेदर्दी से हत्या होती रहेगी? कब लगेगी ऐसी घटनाओं पर रोक? न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रिम्स अस्पताल परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक मामले में प्रबंधन ने बड़ा निर्णय लिया है। सरस्वती पूजा पर रोक लगाने के फैसले को रिम्स प्रबंधन ने वापस ले लिया है। आयोजक पूरे जोर शोर के साथ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं और पूजा पर रोक लगाने की क्यों आई थी नौबत और प्रबंधन ने क्यों फैसला लिया था, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रांची का रिम्स अस्पताल। इस हॉस्पिटल के परिसर में सरस्वती पूजा इकलौता ऐसा त्योहार है जो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेडिकल के छात्र भारी उत्साह के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार तब उन्हें झटका लग गया जब शुक्रवार को रिम्स प्रबंधन ने अस्पताल परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी। हालांकि अब आयोजन रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से जो है कल देर रात एक फैसला निकाला गया कि सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जो कुछ मारपीट की घटना हुई थी एक दिन पहले, उसको रेफरेंस देकर के उन्होंने ऐसा बताया। रिम्स के छात्रों और बाहरी लोगों के बीच हुई मारपीट के बाद रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का फैसला लिया था। शोर शराबे को लेकर हुए विवाद में काफी मारपीट हुई थी, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोटें भी आई थी। पर अब अस्पताल प्रबंधन सरस्वती पूजा के आयोजन की इजाजत देती है। सरस्वती पूजा फिर से स्टार्ट करने का ये दिया गया है, फिर अनुमति दिया गया है। सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध हटने से छात्र काफी खुश हैं। आयोजक और छात्रों ने रिम्स प्रबंधन के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पूजा पर रोक लगाने को लेकर छात्र काफी नाराज दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा, IMA और JDA की पहल पर प्रबंधन ने फैसला वापस लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी
फटका लगाई गई है। जो जिन्होंने ये ऑर्डर इशू किया था तो उनको फटका लगाई गई है और ये ऑर्डर वापस लिया गया। रिम्स प्रबंधन के फैसले के बाद अब ये पूरा विवाद लगभग शांत हो गया है। छात्र और आयोजक पूरे जोर शोर के साथ सरस्वती पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गुमला में चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के साफी नदी पुल पर एक गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। लोगों से भरी गाड़ी का स्टीयरिंग टूट गया था, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर के पुल से नीचे गिर गई। हादसे के शिकार लोग बाबा टांगीनाथ धाम से लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोग जुटे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चैनपुर सीएचसी भेजा। घायलों में से 5 को गंभीर चोट लगी है, जबकि बाकी जो घायल हैं उनको इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की चुनाव का विवाद अब तूल पकड़ता दिख रहा है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से वैसे 3 अधिवक्ता को नोटिस भेजा गया है, जिनके नाम इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट में हंगामा करने के आरोप दर्ज किए गए। इनमें अधिवक्ता अविनीश रंजन मिश्रा, नवीन कुमार सिंह और दिनेश चौधरी, ये 3 नाम है जिनको नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने यह बताया कि समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिवक्ता का लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं चुनाव से संबंधित मामले में बार काउंसिल की ओर से कमेटी का भी गठन किया गया है, जो कि इस मामले की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। फिर उसी के आधार पर चुनाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। स्पेसिफिक था इलेक्शन कमेटी के द्वारा, इसलिए उन 3 आदमी पर हम लोगों ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया है। और अब जो भी आदमी बचे हुए हैं या जो हैं, अगर ऐसे कोई आदमी, तो उसकी भी जांच चल रही है। और मैं आपको ये अश्योर कर दूं कि इस तरह का इंसिडेंट बार काउंसिल किसी भी इंस्टीट्यूशन में, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस का मतलब चाहे हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, इसमें टॉलरेट नहीं करेगा। खबर रामगढ़ से, जहां पर पैसे डबल करने का झांसा देकर रांची से अगवा किए गए 2 कारोबारियों को कुजू थाना क्षेत्र से रिहा करा लिया गया। इस दौरान 7 अपहर्ता भी पकड़े गए हैं। आरोपियों में एक ओडिशा के भुवनेश्वर का है, जबकि बाकी बिहार के वैशाली और सारण के रहने वाले हैं। इनके पास से नोट गिनने की 2 मशीनें, 9,46,000 कैश, 10 मोबाइल फोन के साथ साथ 36 बोरा नमक, डायरी और कार जब्त की गई है। एसपी ने यह बताया कि ये गिरोह पैसे डबल करने का लालच लोगों को देते थे और नमक की बोरियों को दिखा करके उसमें डबल नोट भरा होने का झांसा देकर के ये सभी लोग ठगी करते थे। तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये लोगों को 10 लाख रुपए दिखा के बताते हैं कि 50 लाख रुपए है और उसको उसके बदले में नमक की बोरी बंद करके उसको दे देते हैं। और उसके बदले में जो लोग व्यक्ति आते हैं जो उसके बदला 50 लाख रुपए नहीं देते हैं, उसको वो लोग पैसे नहीं प्राप्त करने के कारण उसको बंदी बना के रखते हैं, किडनैप करके रखते हैं। ये घटना यहाँ पे भी हुई है। जब उसको पैसे को डबल ट्रिपल करके नहीं दिया तो उस व्यक्ति को बंदी बना के दोनों व्यक्तियों को ये लोग मिलकर रखे हुए हैं। खूंटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्रूर चेहरा सामने आया है और देखिए, इस मामले को लेकर के पीड़ित की मां ने कर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बच्ची को जल्द ढूंढने की भी गुहार लगाई है। चाइल्ड राइट्स की संयोजक ने यह बताया कि झारखंड के बच्चियों के ट्रैफिकिंग करने वाले तस्कर कई बार बच्चियों को वैसे कामों में जबरन भेज देते हैं जहां से बच करके निकलना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्ची को खोजने के लिए खूंटी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बच्ची के रेस्क्यू की कोशिश में जुटी है पुलिस। डीएसपी ने यह बताया कि जल्द ही बच्ची को रिकवर किया जाएगा। इतना अच्छा काम मिला है जो हम लड़की को हम काम करने अच्छा जगह में काम दिला रहे हैं। अच्छा जगह में काम दिला रहे हैं, अच्छा से काम करेगी और अच्छा से हम घर पहुंचा देंगे। बोली तो अभी तक को ना उससे बात करवा रही है ना तो पैसा भेज रही है। तो साफ साफ दिख रहा है उसके साथ गलती हुआ है। वो शादीशुदा बच्ची नहीं है, उसके बाद भी उसके शारीरिक को देख के लग रहा है कि वो शारीरिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुई है। और हो सकता है, जैसे उनकी मम्मी से भी पता चला था कि कई अबॉर्शन भी हुए होंगे। भी लड़कियों की तस्करी होती है, उसके साथ तरह तरह का शोषण होता है। यह वीडियो यह साबित कर रहा है कि जिसके तहत उस लड़की की नग्न वीडियो ज़बरदस्ती उसको बना करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मामला पुलिस के पास भी पहुंचा है। खूंटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है।
मेरा झारखंड पुलिस से आग्रह होगा कि त्वरित इस पे एक टीम बना करके दिल्ली से उस लड़की को रेस्क्यू किया जाए एवं साथ में जो भी इसमें ट्रैफिकर शामिल है उसको गिरफ्तार किया जाए। लोक गायक महावीर नायक को कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया। वो करीब 60 सालों से लोकगीतों के प्रचार प्रसार में खास भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 500 से अधिक लोकगीतों की रचना कर चुके हैं, वहीं 1000 लोकगीतों का संग्रह भी कर चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में महावीर नायक ने बताया कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। महावीर नायक ने झारखंड आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने नागपुरी गीत को अलग धारा में मोड़ने का भी काम किया। सीधे बात करेंगे, झारखंड के एक कलाकार हैं जो नागपुर से हैं और नागपुरी गीत को गुनगुनाते हैं और उसी को लेकर भारत सरकार इन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया है। सबसे पहले आपको न्यूज 18 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बधाई हो। धन्यवाद। चढ़ला बैसाख सूधी, चढ़ला बैसाख सूधी, दिन एक पावल, अह बामन के पड़ला करे पोथिया लेके आवल रे। ये कब से सिलसिला आपने शुरू किया है? देखिए, ये सिलसिला तो हमारी एक बचपन से ही रहा है गाने का, और जब हम पढ़ लिख के थोड़ा गए तो उसमें थोड़ा गहरा रूप और आने लगा, तब हम शिष्ट गीत को और लोकगीत को खोजने लगे और बहुत पुराने बुजुर्गों लोग से संगत करने लगे। तो उन लोगों ने बताने लगा, ई राग का ही गीत है, आप तो अच्छा गाते हैं, आपका गला है, तो आप इसको सीखिए, जानिए। ऐसे ही करते करते जो है उनका सहयोग मिला और हम एक अच्छे, उनका आशीर्वाद से हम एक अच्छे कलाकार बने। भारत सरकार की ओर से आपको ये जो पुरस्कार की नामित किया गया है पद्मश्री को लेकर, तो उस समय जब आपके पास कॉल आया होगा दिल्ली से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा कि हमारे जो प्रतिभा है, जो हम गा रहे हैं बरसों से, उसको सम्मान मिला है? हाँ, बिल्कुल। ये तो लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, समझे ना। मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा कहावत भी है। तो हम बचपन से जो लगे हुए थे इस पर गाने में और सीखने में, उसको बूझने में और बहुत सारी चीज़ को अमल करने में, तो ये चीज़ को आज लगता है कि हम इसका फल जो है आज हमको मिला। क्योंकि इससे पहले भी कई कलाकारों को भारत सरकार ने सम्मानित किया, अब जबकि महावीर नायक जी को नामित किया गया पद्मश्री के लिए, बहुत ही गौरव की बात है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। पद्मश्री के लिए नामित महावीर नायक की 7 बेटियां हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी सुभद्रा ने कहा है कि सम्मान के लिए वो 7 साल से प्रयास में जुटे थे और जब महावीर नायक के शिष्य मुकुंद नायक को मिला तो ये इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने बताया कि बाबा कभी भी पुरस्कार की चाह में नहीं रहे। बाबा को मिले सम्मान से सुभद्रा खुश दिखी। उन्होंने एक और जानकारी दी है कि सीएम हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाले मुन्ना लोहार उनके रिश्तेदार हैं। लोगों को मिलना शुरू हुआ झारखंड में इस लाइन में, नागपुरी भाषा में, नागपुरी गीत संगीत में, तो थोड़ा सा मन में लगा कि पापा को ये चीज मिलना चाहिए जो इनको पहले मिलना चाहिए था और नहीं मिला है अब तक। उस टाइम से मैं ठान ली थी कि पापा के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है और ये कैसे इसका द्वार खुलेगा जो कि पापा को भी ये चीज मिलेगा। और उस टाइम से मैं लगातार हर साल ट्राई करती थी। झारखंड में सरकारी खजाने को खलियाने के मामले में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी खातों से 116 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस मास्टरमाइंड ने रची इस खेल की पूरी साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में सरकारी खजाने को खलियाने के मामले में एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ऊर्जा और पर्यटन विभाग में 116 करोड़ रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 48 करोड़ की रकम भी कई बैंक खातों में फ्रीज की गई है।
झारखंड एटीएस के मुताबिक 350 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। साथ ही 2 करोड़ कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई। क्योंकि ये अपराध लंबे समय से चल रहा था, यदि इसकी जानकारी तुरंत मिल गई होती तो शायद इतना अधिक पैसा नहीं जाता, परंतु अभी करीब 100 करोड़ रुपया, ये करीब 90 करोड़ रुपया हमारी गिरफ्त से बाहर है। झारखंड एटीएस का मानना है कि अभी भी बड़े अमाउंट की रिकवरी बाकी है। मास्टरमाइंड के करीबी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के ऊपर करीब 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन का आरोप है। फोन और सिम की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि फर्जी निकासी के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है श्रवण कुमार शर्मा। हालांकि ये रहने वाला तो बिहार का है, लेकिन कोलकाता में रहता था और ये मुख्य साजिशकर्ताओं का एक बहुत ही मेन मेंबर था इस पूरे ग्रुप का। झारखंड एटीएस के कप्तान ने यह बताया कि 116 करोड़ के गबन मामले में 4 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था। ऊर्जा और पर्यटन विभाग के मास्टर ट्रस्ट ने दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग में 10 करोड़ और ऊर्जा निगम में 9 करोड़ की धोखाधड़ी की बात कही गई थी। फर्जी खाते से पैसे निकाले जाने का आरोप लगाया गया था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज केस को लेकर टीम हरकत में आई। 4 अक्टूबर को फर्जीवाड़े की राशि बढ़ गई। ऊर्जा उत्पादन निगम में 40 करोड़ 5 लाख और JUVNL में 56 करोड़ 5 लाख की फर्जी निकासी का खुलासा हुआ। लेकिन जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरी हथकंडे को रचा है, उन लोगों तक अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। उन लोगों को चिन्हित हमने कर लिया है। उनके नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर के पते सब हम जान गए हैं। झारखंड एटीएस की टीम इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी श्रवण कुमार से पूछताछ करके टीम मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कब तक दबोचा जाता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बनहत्ती के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सलूजा स्टील के निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और सलूजा गोल्ड स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, रमनप्रीत कौर सलूजा समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। झंडोत्तोलन के बाद स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करके समा बांध दिया। इस दौरान निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने देशवासियों और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी में योगदान देने वाले विभूतियों को नमन किया। सबसे निरंतर प्रयासरत है और बच्चों के अंदर में देश के प्रति भावना भरने का प्रयास करते रहता है। और जिस तरह से हमारे देश के अंदर में अच्छे अच्छे स्कूल बनने लग गए हैं, अच्छी पढ़ाई होने लग गई है, लोगों को जागरूकता आने लग गई है, तब से हमारे देश के अंदर में इस संविधान दिवस की और ज्यादा जो है सो रिस्पेक्ट बढ़ते चली जा रही है। इसी तरह से देश जब हमारा पूरा साक्षर हो जाएगा तो निश्चित जो है सो इसके अंदर में लोगों की भावना और जागृत होगी और हम लोग एकजुट होकर के इस देश के प्रति समर्पित रहेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।